ये घटना वृंदा नाम की एक लड़की की है। उसके फैमिली में वो और उसके मम्मी पापा रहते थे। वृंदा के पापा पुलिस में काम करते थे। वो लोग शहर में रहते थे, लेकिन वृंदा के पापा का ट्रांसफ़र एक गांव में हुआ था, इसलिए उन सबको शहर छोड़ के उसी गांव में आना पड़ा और यहाँ वो लोग एक घर पे किराए पे रहने लगे। वृंदा की मम्मी को यह नया घर उतना पसंद नहीं था, क्योंकि इस घर के आसपास कोई घर नहीं था और ये जगह थोड़ी सुनसान थी। लेकिन वृंदा के पापा ने कहा हमें यहाँ रहना ही पड़ेगा। वृंदा क्लास 10th में पढ़ती थी। वो स्कूल जाती थी और उसके पापा काम पे जाते थे। पूरा दिन वृंदा की मम्मी घर में अकेली रहती थी। एक दिन दोपहर को वृंदा की मम्मी घर में काम कर रही थी, तभी उन्होंने देखा घर के पीछे एक औरत पीछे मुड़ के खड़ी है। वृंदा की मम्मी ने देखा उस औरत ने जो साड़ी पहनी हुई थी वो उनका है। वृंदा की मम्मी पीछे से आवाज़ दिया, कौन हो तुम? वृंदा की मम्मी ने देखा वो औरत धीरे धीरे घर के पीछे वाले जंगल में चली गई। वृंदा की मम्मी बहुत डर गई, क्योंकि वो औरत पीछे से बिल्कुल वृंदा की मम्मी के जैसे ही लग रही थी। वृंदा की मम्मी को ऐसा लगा कि वो खुद को ही देख रही थी। शाम हो गई थी। वृंदा स्कूल से वापस आ गई थी। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। रात 8 बज रहे थे। वृंदा की मम्मी वृंदा को पढ़ा रही थी। कुछ देर बाद वृंदा की मम्मी बोली, बेटी तुम पढ़ो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। ये बोल के वृंदा की मम्मी किचन में चली गई। वृंदा बेड पे बैठकर पढ़ाई कर रही थी। बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। थोड़ी देर बाद वृंदा ने सुना उसकी मम्मी उसको बुला रही है और ये आवाज़ घर के बाहर से आ रही है। वृंदा थोड़ी हैरान हो गई। वो सोचने लगी, मम्मी तो किचन में गई है, तो बाहर से कौन मुझे बुला रही है? फिर से वो आवाज़ आई। क्या हुआ बेटा? वृंदा को लगा शायद मम्मी ही बुला रही है। वो बेड से उतरकर घर का दरवाज़ा खोलने जा ही रही थी कि तभी वृंदा की मम्मी किचन से दौड़ के आके वृंदा को रोक लिया और बोली, वृंदा दरवाज़ा मत खोलो, ये आवाज़ मैंने भी सुनी। वृंदा ने कहा, मम्मी आप किचन में थी तो बाहर कौन मुझे बुला रही थी? तभी फिर से वो आवाज़ आई। वृंदा और उसकी मम्मी बहुत डर गई। रात 11 बजे वृंदा के पापा काम से लौट आए। वृंदा की मम्मी ने उनको पूरी बात बताई। वृंदा की मम्मी ने बोली, इस घर में एक भयानक आत्मा है जो किसी का भी रूप ले सकती है। इस घटना के 2 दिन बाद वो लोग उस घर को छोड़ के कहीं और चले गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर वृंदा उस दिन वो दरवाज़ा खोल देती तो क्या होता? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग।